नई कहानियां। गोदावरी जिले का एक गांव श्रीपुरम। उस गांव के छोर पर हरे भरे नारियल के बागों के बीच एक छोटा सा खपरेल का घर है। वो घर देखने में बहुत ही साधारण किसी गरीब की कुटिया जैसा लगता है, लेकिन उस घर का मुख्य दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उस घर में अन्नपूर्णा अम्मा नाम की एक 70 साल की बूढ़ी औरत अकेली रहती हैं। शाम का समय था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और तेज हवा चल रही थी। गांव के बाहर मिट्टी की सड़क पर एक पेड़ के नीचे राघव और उसकी पत्नी जानकी बारिश के डर से खड़े थे। देखा जानकी, निकलते समय ही मैंने कहा था कि आसमान ठीक नहीं है, जरा तेज कदम बढ़ाओ, पर तुमने सुनी ही नहीं। अब देखो, हम इस घने जंगल के बीच फंस गए हैं। ठंड के मारे हड्डियां कांप रही हैं। अजी, मेरी ही तो गलती होगी। हमेशा मेरा ही कसूर होता है। उस पास वाले गांव के बाजार में ये चूड़ियाँ अच्छी हैं, ये हल्दी की गांठ अच्छी है कहकर घंटे भर मोल तोल करने वाले आप ही थे ना। अब बारिश आते ही सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। अच्छा ठीक है, अब इन झगड़ों से क्या फायदा। अंधेरा गिर रहा है। बारिश को देखकर तो नहीं लगता कि ये जल्दी थमेगी। पेट में चूहे कूद रहे हैं। दोपहर में जो कलेवा बांध कर लाए थे वो तो कब का खत्म हो चुका है। वो पुलीहोरा का पैकेट भी हम खा चुके हैं। अब क्या करें। डर लग रहा है कि कहीं इस जंगल में जंगली जानवर ना हो। भूख तो मुझे भी लगी है और डर भी लग रहा है, लेकिन इस जंगल में हमें खाना कौन देगा। कम से कम सिर छुपाने के लिए कोई आसरा मिल जाए तो बहुत है। कोई सराय या मंडप ही मिल जाता तो अच्छा होता। तभी बिजली जोर से कड़की। उस रोशनी में दूर एक छोटा सा दिया टिमटमाता हुआ दिखाई दिया। वो देखो जानकी, देखा तुमने? वहां किसी ने दिया जलाया है। वो कोई घर जैसा ही लग रहा है। चलो वहां चलकर देखते हैं। अरे, इस रात के समय किसी अजनबी के घर जाना क्या ठीक रहेगा। वे लोग कैसे होंगे, पता नहीं दरवाजा खोलेंगे भी या नहीं। इस समय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ भीग कर बीमार होने और ठंड से तड़पने से बेहतर है कि किसी से मदद मांग ली जाए। अच्छे लोग ही होंगे। चलो। दोनों कीचड़ और बारिश में भीगते हुए उस दिए की रोशनी की ओर बढ़ने लगे। पास पहुंचने पर उन्हें समझ आया कि वो एक पुराने जमाने का खपरेल का घर था। घर के चारों ओर कोई बड़ा चहारदीवारी नहीं थी, जिस पर रंगोली बनी थी। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। कोई है? घर में कोई है क्या? अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। हाथ में लालटेन लिए वो बाहर आईं। कौन है वहां? अरे, तुम तो बारिश में पूरी तरह भीग गए हो। अंदर आ जाओ बच्चों, बाहर मत खड़े रहो। राघव और जानकी हिचकिचाते हुए अंदर गए। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। आओ बेटी, आओ बेटा। बाहर कितनी भयानक आंधी बारिश चल रही है ना। बेचारे, पता नहीं कैसे आए हो। पहले ये भीगे कपड़े बदलो, वरना तेज बुखार हो जाएगा। नमस्ते अम्मा, हम राहगीर हैं। पास के गांव से आ रहे हैं। बारिश के कारण रास्ता भटक गए और इधर आ निकले। आज की रात हम आपके चबूतरे पर सो जाएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। चबूतरे पर क्यों बेटी? जब घर है तो बाहर क्यों सोओगे? इसे मेरा घर मत समझो, राहगीरों की सराय समझो। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, मेरे पति की धोतियां और मेरी साड़ियां। ये लो। दोनों कपड़े बदलकर बाहर आए और हॉल में बिछी चटाई पर बैठ गए। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। अब जान में जान आई। बैठो। तुम्हारे चेहरे देखकर लग रहा है कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने दोपहर को खाना खाया था, बस थोड़ा सा पीने का पानी मिल जाए तो काफी है। इस समय हम आपको खाना पकाने का कष्ट क्यों दें? बड़ों को देखकर झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा। भूख को छुपाना और उबासी को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे पेट की भूख मुझे तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। थोड़ी देर रुको, मैं गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। इस ठंड में गर्म खाना खाने से ही ताकत मिलेगी। अरे नहीं अम्मा, इस उम्र में आधी रात को आपके लिए यह कष्ट ठीक नहीं है। हमारे पास थोड़ा बासी खाना बचा हुआ है, हम उसी से काम चला लेंगे। बासी खाना? घर आई बेटी को बासी खाना खिलाए?
तो क्या ये अन्नपूर्णा चुप बैठेगी? ये हमारे घर की रीत नहीं है बेटी। तुम बैठो। मेरे लिए खाना बनाना कोई कष्ट नहीं, बल्कि खुशी की बात है। सेवा करने का हौसला तो मुझे भगवान का दिया हुआ वरदान है। अन्नपूर्णा अम्मा रसोई में चली गईं। जानकी भी उनके पीछे पीछे गई। अम्मा, मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकती, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। बताइए क्या करूँ? सब्जियाँ काट दूँ? रसोई घर देखकर जानकी हैरान रह गई। वहां तांबे और पीतल के बर्तन चमचमा रहे थे। चूल्हा दहक रहा था। पास के कमरे में बोरियों में चावल और दालें भरी हुई थीं। दीवार के कोने में बड़े बड़े पतीले, खाना पकाने के बड़े बर्तन रखे थे। अम्मा, यहाँ तो इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, जैसे किसी शादी का खाना पक रहा हो। आप तो यहाँ अकेली रहती है, फिर इन सब की क्या जरूरत है? वे सब तीज त्योहारों के लिए है बेटी। हमारे गांव में जब भी कोई उत्सव होता है तो अन्नदान यहीं से होता है। जिस दिन मैं दूसरों को खाना ना खिला दूं, मुझे नींद नहीं आती। तुम भला क्या मदद करोगी बेटी? उस कोने से सब्जियों की टोकरी उठा लाओ। आज मैं बैंगन का भरता और काली मिर्च का रसम बनाऊंगी। इस बारिश और ठंड के लिए यही सबसे अच्छी दवा है। अम्मा, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? आप यहाँ अकेली रहती हैं, तो क्या आपको इतने बड़े घर में डर नहीं लगता? ऊपर से ये गांव के छोर पर बागों के बीच है, क्या चोर बदमाशों का डर नहीं रहता? डर किस बात की बेटी? जब तक हम कुछ गलत नहीं करते तब तक वो भगवान ही हमारा रखवाला है। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, रोज कोई न कोई यहाँ आता ही रहता है। आज तुम आए हो, कल एक साधु आए थे और परसों एक छोटा व्यापारी आया था। उन सभी को खाना खिलाना ही मेरा काम है। वे सभी मेरे सगे संबंधी हैं। क्या आप सबको मुफ्त में खाना खिलाती हैं? आपकी अपनी कमाई क्या है? घर का खर्च कैसे चलता है? मुझे कमाई की चिंता क्यों हो बेटी? मेरे पति जब गुजरे तो मेरे लिए जरूरत से ज्यादा छोड़ गए। धन दौलत है, जमीन जायदाद है, खेत हैं, लगान में आने वाला अनाज, खेतों में उगने वाली सब्जियां, इन सब का मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा पेट भरने के बाद जो बचे उसे दूसरों में बांटना ही तो धर्म है ना। मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन आपके बच्चे कहाँ हैं अम्मा? क्या वे आपकी देखभाल नहीं करते? सब शहर में बस गए हैं। बड़े बड़े पदों पर नौकरियां हैं। वे कहते हैं, माँ, इस गांव के खपरेल वाले घर में क्यों रहती हो? शहर आओ और हमारे साथ रहो, तुम्हें गाड़ी में घुमाएंगे। लेकिन मुझे इस मिट्टी की सौंधी महक, इस चूल्हे की आग और तुम जैसे राहगीरों की आंखों में दिखने वाली संतुष्टि शहर के उस शोर शराबे के बीच कहाँ मिलेगी? मुझे यही खुशी मिलती है। तभी राघव भी रसोई के दरवाजे पर आ गया। अम्मा, खुशबू तो लाजवाब है। काली मिर्च का तीखापन यहाँ तक महसूस हो रहा है। मेरी भूख 10 गुना बढ़ गई है। भूख स्वाद को और बढ़ा देती है बेटा। चलो, खाना तैयार है, पत्तल बिछा लो। खाना ठंडा होने से पहले खाना चाहिए। हॉल में केले के 2 पत्ते बिछाए गए। राघव और जानकी बैठ गए। अन्नपूर्णा अम्मा ने परोसना शुरू किया। गर्मा गर्म चावल, उस पर शुद्ध देसी घी, साथ में महकता हुआ बैंगन का भरता, गर्मा गर्म काली मिर्च का रसम। जानकी, ये क्या है? ये बैंगन की सब्जी है या अमृत? जीभ पर रखते ही घुल गई। सचमुच जी, मेरी माँ के हाथ का खाना भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता। अम्मा, आपने इसमें क्या डाला है? इतना स्वाद कैसे आया? ये तो साधारण बैंगन ही है ना? मसाले में क्या है बेटी? हमारे बगीचे के बैंगन, ओखली में कुटी हुई लाल मिर्च और दिल में भरा ढेर सारा प्यार। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो कोई भी खाना अमृत बन जाता है। बहुत से लोग खाना बनाने को एक काम समझकर बोझ की तरह करते हैं। मैं इसे पूजा मानकर बड़े चाव से करती हूँ। भूखे व्यक्ति को खिलाए जाने वाले भोजन में ही भगवान दिखाई देते हैं। अन्न तो साक्षात परब्रह्म का रूप है ना। सच कहा अम्मा। मैंने कई दावतों में खाया है, कई होटलों और रेस्तरां में खाया है, लेकिन ऐसी तृप्ति कहीं नहीं मिली। आपके हाथों में कोई जादू है।
मुझे अपनी माँ के हाथ का निवाला याद आ गया। जादू नहीं, मिट्टी का गुड़ है बेटा। खाओ बच्चों, शर्माओ मत। थोड़ा रसम और दूं? छाछ चाहिए क्या? बस अम्मा, पेट भर गया और मन भी भर गया। इतना लाड प्यार हमें हाल फिलहाल में कहीं नहीं मिला। राघव और जानकी ने तृप्ति के साथ भोजन समाप्त किया। बारिश कम हो गई थी, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। अन्नपूर्णा अम्मा ने उन्हें सोने के लिए मोटे कंबल दिए। आज की रात यहीं सो जाओ, कल सुबह चले जाना। डरो मत, मैं पास के कमरे में ही हूँ। अगली सुबह सूर्योदय हो रहा था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। राघव और जानकी की नींद खुली। उन्हें घर के सामने किसी के बात करने की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो 4 किसान बैलगाड़ी से बड़ी बड़ी बोरियां उतार रहे थे। उनके हाथों में अनाज की बोरियां थीं। अम्मा जी, राम राम। इस साल के लगान के पैसे 50 बोरी अनाज और 1000 नारियल लेकर आए हैं। फसल बहुत शानदार हुई है। बहुत खुशी की बात है रमैया, उसे पीछे बने गोदाम में रख दो। हाँ सुनो, उस पास वाले गांव के राम मंदिर में जो दान देना है वो इन पैसों में से निकाल कर भेज देना। बाकी का अनाज हमारी धर्मार्थ सराय में भेज दो। जो आज्ञा अम्मा जी, आपकी कृपा से हमें कोई कमी नहीं है। राघव और जानकी ने अचरज से एक दूसरे का मुंह देखा। राघव ने धीरे से जानकी के कान में फुसफुसाया। जानकी, देखा तुमने? 50 बोरी अनाज, 1000 नारियल। ये महिला कोई साधारण इंसान नहीं है, किसी बड़ी जमींदार जैसी लगती हैं, लेकिन कितनी सादगी से रहती हैं। हाँ जी, और हम लोग छोटी छोटी चीजों पर इतना घमंड करते हैं। इन्होंने तो पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी है। सचमुच महान इंसान है। अन्नपूर्णा अम्मा कामगारों से बात करके अंदर आईं। अम्मा, बाहर इतने सारे किसान, इतना अनाज, क्या आप इस सारी संपत्ति की मालकिन हैं? ये सब देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मालिक तो वो भगवान है बेटा, हम तो सिर्फ रखवाले हैं। ये खेत, ये संपत्ति सब मेरे पति की कमाई हुई है। उनके जाने के बाद इनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मेरी जरूरतें बहुत कम है। 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़ा मिल जाए बहुत है। मेरी बस यही इच्छा है कि जो बचे वो दूसरों के काम आए। मरने के बाद इंसान साथ क्या ले जाता है बेटा? पुण्य के सिवा कुछ नहीं। इतनी संपत्ति होने के बाद भी आपने कल रात हमारे लिए खुद खाना पकाया। आप नौकरों से भी तो करवा सकती थी। आपने हमारी सेवा की। नौकर जब खाना बनाते हैं तो वो मजदूरी बन जाता है बेटी। जब हम खुद बनाते हैं तभी वो प्यार बनता है। भूख से तड़प कर आए बच्चों को माँ ही तो खाना बनाकर खिलाएगी ना, क्या कोई नौकरानी खिलाएगी? मेरे घर आने वाले हर व्यक्ति को मैं अपने बच्चों की तरह मानती हूँ। तुम दोनों में मैंने अपने ही बच्चों को देखा है। ये बात सुनते ही जानकी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आप इंसान के रूप में साक्षात देवी हैं। कल रात हम सिर्फ भूख मिटाने आए थे, लेकिन आज यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक सीख कर जा रहे हैं। हमें समझ आ गया है कि इंसान के पास चाहे कितना भी धन हो, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सच कहा अम्मा, आपका घर भले ही छोटा हो, लेकिन आपका दिल आसमान जितना बड़ा है। ये कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अब हम चलते हैं अम्मा। उसके बाद अन्नपूर्णा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूजा के सामान से भरी एक थाली दी। अगर कोई नाता हम फिर मिलेंगे बेटा। सुरक्षित जाओ। आगे कभी भी इस रास्ते से गुजरो तो याद रखना कि तुम्हारी माँ यहाँ रहती है। आना मत भूलना। जरूर अम्मा, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। राघव और जानकी भारी मन से लेकिन दिल में असीम खुशी लिए वहां से रवाना हुए। जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अन्नपूर्णा अम्मा दरवाजे पर खड़ी होकर लोटे से पानी छिड़कते हुए मुस्कुराकर उन्हें विदा कर रही थीं। सुबह की उस गुनगुनी धूप में उनका चेहरा सचमुच देवी अन्नपूर्णा की तरह चमक रहा था। संपत्ति वो नहीं है जो तिजोरी या बैंक में जमा हो,
बल्कि असली संपत्ति वो दिल है जो दूसरों की भूख मिटा सके।